हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 ईवीएस के क्लास 4th के बारे में। तो हमने इससे पहले क्लास 3rd के चैप्टर 1 to 4 देख लिए हैं और चैप्टर 1 to 3 क्लास 4th के देख लिए हैं। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सीटेट में पूछे जाते हैं और जो बेसिकली अगर आपको एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी और एक शॉर्ट बुलेट्स चाहिए, आप ये वीडियो पूरी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो इसको मैं बाद में रीड आउट करके बताऊंगी। पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ अमृता। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट 300 years ago, in a village called Khejadili lived Amrita. Khejadili village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the khejadi trees that grew there. So एक गर्ल है अमृता, वो कहाँ रहती थी? वो विलेज में रहती थी जो खेजड़िली विलेज जिसे बोला जाता था, या खेजाड़िली या फिर खेजड़ी आप बोल सकते हो। वहाँ पे अमृता रहती थी। खेजाड़िली जो है एक विलेज था जोधपुर के पास राजस्थान में। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, विलेज को उसका नाम क्यों रखा गया? विलेज का ये खेजड़ी नाम इसलिए रखा गया बिकॉज यहाँ पे खेजाड़ी ट्रीज ग्रो करते थे। और जो ये इन लोगों को बोला जाता था बिश्नोई, मीन्स जो ये राजस्थानी वाले लोग थे इनको बिश्नोई बोला जाता था। Places were built by woods at that time about 300 years ago. बहुत सारे जो प्लेसेस थे बनाए गए लकड़ियों से 300 साल पहले। आगे बढ़ते हैं। Grow up without much water, gives bears or do not get affected by insects. क्या है कि ये bears नहीं था, I guess gives beans है। सो जो ये खेजड़ी ट्री थे ये ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए होता, बीन्स देते हैं ये। एंड इसमें ये इंसेक्ट से भी अफेक्ट नहीं होते। जो इस विलेज के जो लोग थे वो प्लांट्स की, ट्रीज़ की, एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। गोट्स, डियर्स, हेयर्स, पिकॉक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमते रहते थे बिना डर के। और जो विलेज के लोग थे वो किस नाम से याद किए जाते थे? उनको मतलब वो ये बोलते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। तो उनका कहना ये था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं हमारे बिना, बट हम लोग उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। बाकी अमृता के फ्रेंड के बारे में बात करते हैं। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। जो अमृता थी वो उसके फ्रेंड्स उसके ट्रीज ही थे, तो वो उनको ग्रीट करती थी एवरी मॉर्निंग। वो एक स्पेशल ट्री चूज करती थी हर दिन के लिए और अपनी आर्म्स रखती थी ट्री ट्रंक के पास और विस्पर करती थी ट्री को कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो फ्रेंड, ब्यूटीफुल हो, तुम हमारी केयर करते हो, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, यू गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। आपने मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ दी है। अमृता की तरह बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास जिनके स्पेशल ट्रीज होते थे, वो उनके साथ बहुत घंटों तक खेलते भी थे पेड़ की छाँव में। तो क्या ऐसा प्लेस है? तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सीटेट के लेवल का नहीं है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। शी सॉ that there were some strangers in her village. They had access with them. They said that the king had sent them to cut the trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. क्या था, जैसे जैसे टाइम पास हुआ अमृता बड़ी हो गई और उसने देखा, वो जब गई ट्रीज को ग्रीट करने तो उसने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर्स उसके गांव में आ गए हैं। उनके हाथ में कुल्हाड़ी है जो भी जिससे वो पेड़ काटते थे, और उन्होंने उनको बोला है कि किंग ने हमें भेजा है कि ये लकड़ियों के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे क्योंकि लकड़ी चाहिए किंग का घर बनाने के लिए। अमृता शॉक हो गई। अमृता वेंट टू द ट्री दैट द मेन वर अबाउट टू कट। अमृता वहाँ गई और अमृता ने उसको हक कर लिया, जैसे कि चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस टाइप से किया। मैंने शाउट किया और डराया कि हट जाओ, लेकिन अमृता ने वो ट्रीज से नहीं हटी, उसने पकड़ा रखा। देन किंग्स मैन को फॉलो करना ही था ऑर्डर, तो उनको जो था ट्री उन्हें कट ही करना था। तो जब उन्होंने देखा कि अमृताज डॉटर एंड 100 ऑफ विलेजर्स सारे जो हैं सब ने अपने ट्रीज को मतलब प्रोटेक्ट कर लिया है, उसको पकड़ लिया है, तो
सारे वो मर गए ट्रीज़ को बचाने के लिए। लेकिन जब किंग ने ये बात सुनी, उसको बिलीव नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी लाइफ यानी अपनी जान गंवा दी ट्रीज़ के लिए। वो खुद आए विलेज एंड देन उसने लर्न किया कि विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज और एनिमल्स। जो विलेजर्स थे वो ट्रीज और एनिमल्स की रेस्पेक्ट करते थे। तो अब विलेज जो है प्रोटेक्ट हो गया है। कैसे? विलेजर्स की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी ट्रीज के लिए, किंग उससे बहुत अफेक्ट हुआ। उसने ऑर्डर किया कि अब कोई ट्री नहीं कट किया जाएगा, किसी एनिमल को नहीं मारा जाएगा उस एरिया के। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल बिश्नोइज। इस एरिया के लोगों को बिश्नोइज कहा जाएगा और वो कंटिन्यू रखेंगे इस एरिया के एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। तो वही है कि ये एरिया बहुत ग्रीन रहेगा डेजर्ट में भी, और एनिमल्स जो है बिना फियर के घूम सकते हैं। तो ये बिश्नोई कम्युनिटी के ऊपर या फिर बिश्नोई ने क्या काम किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, एक बार उसको रीड आउट कीजिएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देन इफ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पेज, इसमें भी यहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। जो खेजड़ी ट्री है वो डेजर्ट एरियाज में होते हैं। वो ज़्यादा पानी नहीं लेते हैं। उसकी जो बाक है वो यूज़ की जाती है मेडिसिन बनाने के लिए, और लोग जो है इसको कुक करते हैं और बीन्स की तरह खाते हैं। इसके फ्रूट्स जो है उसकी वुड ऐसी है कि वो किसी एनिमल से अफेक्ट नहीं होती, यानी उसको एनिमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो एनिमल्स है इस एरिया में वो लीव्स खाते हैं खेजड़ी के, और बच्चों को एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इट इन इट्स शेड, बच्चे इसकी शेड में छाँव में खेलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर किए हैं, मैंने पेंसिल से लिखे हुए थे, आप भी जॉट डाउन कर सकते हो अपनी नोट्स में। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।